लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, कोई बोले भी कैसे। राजा भी अंधा, धृतराष्ट्र अंधे की सभा में बैठे सभी अंधे। जब राजा ही आदेश नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? भीष्म पितामह से भी कहीं भी पितामह आप तो इस खानदान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या आपके घरों में बहु बेटियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? भीष्म पितामह क्रोध से हाथ में बांध के अंदर रख गए, लेकिन नहीं बोलते। अंत में भीष्म पितामह कहते हैं विदुशासन, ये हमारे घर की कुलवधू है, छोड़ दे, ये हमारे लिए लज्जा की बात है, छोड़ दे। परंतु दुर्योधन कहता आप चुप रहिए। भीष्म पितामह कहते हैं खींचा मत देहिया देखा जाई। ऋतुशासन, द्रौपदी के वस्त्र को छोड़ दो, मत खींचो, पूरे शरीर लज्जा सब धो करके बैठ गए। खींचा मत द्रौपदी डेरा जाई, देहिया देखा जाई हे भैया। द्रौपदी जहरा के खा जाई, द्रौपदी जहरा के खा जाई, जगवा हंसा जाई हे भैया। द्रौपदी जहरा के खा जाई, द्रौपदी जहरा के खा जाई, जगवा हंसा जाई हे भैया। जगवा के द्वारा इस तरह कहे जाने पर भी दुशासन न माना। द्रौपदी देख रही कि मेरे पति भी यहाँ गोले बन के बैठे हैं, 5 पतियों की इकलौती पत्नी कुछ नहीं कर पाए। द्रौपदी ने श्राप दिया कि मेरी लज्जा बढ़ती जा रही है, जितने यहाँ पे लोग देखे गए हैं सबका विनाश सुनिश्चित है। महाभारत का युद्ध हुआ ना, कौरव मारे गए थे, दुशासन साड़ी खींचते जा रहा है। देख रहे कि 5 पति मिल करके हमारी लाज नहीं बचाएंगे, बचाएगा कौन? तो बहनों के लिए हमेशा एक रक्षक होता है उसका भाई। भाई कौन? भगवान श्री कृष्ण को एक आंख से अपने लाज को बचाते हुए साड़ी पकड़ते हुए एक आंख से ऊपर उठा करके श्री कृष्ण कह रही है। कृष्ण भगवान नहीं आए, बोले कि कहीं मेरे बुलावे में कहीं रह गई। दोनों हाथों से बंदों को छोड़ा, दोनों हाथों पर उठा कर श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भगवान श्री कृष्ण मानो तो। अपने द्वार को छोड़ करके दौड़ते हुए वायु से भी तेज गति में दौड़ करके महल में उतर ध्यान दिव्य शक्ति से द्रौपदी को इतना वस्त्र देख दुशासन साड़ी खींचते थक गया, लेकिन वस्त्र कभी कम नहीं हुआ। क्यों? द्रौपदी का तो राजा का कर्ज था। और वो भाई ही कैसा अपने बहुत अच्छा न करते। युद्ध हुआ, महाभारत में और मारे गए, अंत में बचा दुर्योधन को भी जाकर के नदी में छिप गया था।
पांडवों ने ढूंढ करके निकाला, दुर्योधन को भीम ने जंगा में वार किया, लेकिन प्राण नहीं निकला। मरने का श्वास रोकने की कला उसका पांचों श्वास को चुका। सबसे पांडवों को लगा कि दुर्योधन मर गया, छोड़ के चले गए, लेकिन दुर्योधन जीवित था। प्रीति कुमारी द्वारा बहुत बोला, सारे कौरव मारे गए, बचा था एक अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। आया, देखता है कि मेरा मित्र इस हालत में पड़ा है। दुर्योधन कहता है कि मेरी मित्रता की सौगंध है, जाओ मेरे सारे भाई भतीजे बेटे सब मर गए, तुम पांडवों को भी मार दो, पांडवों का एक भी वंशज नहीं जिंदा रहना चाहिए। मित्रता अगर तुम निभाना चाहते हो तो मेरे लिए भी आप ऐसे मित्र जाकर के पांडवों को समाप्त कर दो। अश्वत्थामा मन में संकल्प किया, ठीक है, मित्रता का कर्ज चुकाने के लिए उत्तम होगा। चल पड़ता है रात्रि में, लेकिन पांडवों के 5 पुत्र थे। श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि कौरव सब मारेगा, चलो उसी के शिविर में हम विश्राम करते हैं। 5 पांडव युधिष्ठिर इत्यादि सभी कौरवों के शिविर में जाकर के सो रहे हैं, परंतु पांडवों के 5 पुत्र अपने ही पांडव शिविर में सो रहे हैं। अश्वत्थामा रात्रि के समय 5 का गर्दन तलवार से काट करके वहां से चला आया। दुर्योधन को बताया, बहुत सुबह हुई। पांडव सब देखते हैं कि हमारे 5 पुत्रों का गला कटा हुआ है, मृत पड़े हुए हैं। तो किसने किया? दिव्य आत्मा से कृष्ण देखे बोले कि अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा को पकड़ा गया, युद्ध हुआ। अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया और द्रौपदी के सामने लाया गया। हे पांचाली, हे द्रौपदी, हे दुर्योधन, किसी दुष्ट ने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा, तुम ही बता इसमें क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो, इसे मारो मत, इसे छोड़ दो। अर्चना कुमारी, रविता कुमारी के द्वारा 100 रुपए का प्याला चढ़ाओ, भगवान की कृपा बनाए रखे। अब जिस माता के 5 बेटा कोई मार करके मारने वाला व्यक्ति सामने खड़ा है, वह माता कहती है कि इसको छोड़ दो। पांडव सब विस्मित हो गए, इसे छोड़ देने का तुमने क्यों कहा? द्रौपदी कहती है जिसका बेटा मरा हुआ है उस माता पे क्या करना है, वो दुख में अभी झेल रही है। ये बात, ये भी किसी माता पुत्र है, इसको मार देने से हमारे पुत्र तो वापस आएंगे नहीं। इस समय क्या पीड़ा एक माँ पे गुजरते हैं, उस पीड़ा को मैं झेल रही हूँ। ये क्या इसकी माता का मत दो, इसे छोड़ दो। ऊपर से तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं, ऊपर से ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता, इसलिए हे बात से छोड़ दो। छोड़े तो नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं इसके मस्तक में एक मणि है, उस मणि को इसके सर को फोड़ करके निकाल लिया जाए तो पागल हो जाएगा, स्वतः मर जाएगा, मारने का भी आवश्यकता नहीं। वैसा ही किया पांडवों ने, और मणि को निकाला। अश्वत्थामा पागल हो गया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं होता। पांडवों को तो नहीं मारा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जो कि गर्भावस्था में थी, महल में थी,
इधर रामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, बाण चला, लेकिन गुरुदेव बीच में आकर के रोक लेते हैं। अर्जुन तो कहते हैं तुम्हारा ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने वापस लिया, रामा ने समझाने पर भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं किया, तो कहां छोड़ दे? अभिमन्यु की पत्नी कुंता जो कि गर्भिणी है, और पांडवों का वह वंशज हुआ, उसके गर्भ से संतान जन्मेगा। मैं इस बाण को उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ रहा हूँ, पांडवों का अंतिम वंश भी समाप्त होगा, और मैं जो अपने मित्र को वादा करके आया हूं। अश्वत्थामा ने वैसा ही किया, ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ा। पांचों पांडव श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़ते हैं, बोले भगवान आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं योग माया से जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा करते हैं। बालक जन्म लेता है, बता रहे बालक कौन है? जिनकी कथा हमने द्वितीय दिवस में सुनाई, राजा परीक्षित, जो कलयुग को 4 जगह स्थान दिए रहा, वही राजा परीक्षित है। बोले वृंदावन बिहारी संसार में पहले के समय में होता था कि जिनका विवाह होता था तो संतान के रूप में केवल और केवल बेटा चाहते थे। बेटी होगी तो बेटी को मार देते थे, शादी करना पड़ेगा, खर्च होगा, बेटा होगा तो तिलक लेंगे। न जाने कितनी कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया गया, हत्या किया गया। यह बहुत बड़ा अपराध है, दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे देश में लड़कों से ज्यादा लड़कियां इस भारत के विकास कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। लड़कियां किसी से कम नहीं, बेटियां किसी से कम नहीं, और वो साक्षात जगत जननी जगदम्बा है, मातृ शक्ति है। एक कन्या का विवाह हुआ है और हाथ जोड़ करके जगत जननी जगदम्बा दादा से मांगती है कि हे दुर्गा माँ, जब मेरे यहाँ संतान होना तो तुम ही एक छोटी सी कन्या का रूप लेकर के मेरे गर्भ में आना, और ये धरातल पर मेरे गर्भ के द्वारा तुम जन्म लेना। इससे क्या होगा कि उस जगत जननी की जननी मैं कहलाऊंगी और मेरा यह सौभाग्य होगा। कहती है कि माँ तुम ही इस बेटी के घर की बेटी बन करके आओ। और जो जो लोग चाहते हैं भाई मेरे यहाँ बेटियां हो, जिनके यहाँ बेटियां हैं, प्रेम से हाथ लगाओ भजन में, और भजन गाना भी है, ये नहीं केवल हाथ लगा, भजन को गाओ। हो माँ तू बेटी बनकर बेटी के घर आ जा। सभी लोग हाथ खोलिए। हो माँ तू बेटी बनकर बेटी के घर आ जा। मैं तुम्हारी जननी कहा हूँ, ऐसा मुझे सौभाग्य दो। जग जननी जननी कहाऊं, भाग्य पे अपने मैं तेरा हूँ। भाग्य पे अपने मैं तेरा हूँ। भाग्य पे अपने मैं तेरा हूँ। मेरी मैया तू भर दे, तुझ
छोटी सी कविनती है तेरी शरण पड़ूं हे मां, अपना नन्हा सा वो रूप मुझे दिखला जा, अपना नन्हा सा वो रूप मुझे दिखला जा। प्रेम से हाथ लगा के ताली बजाते हुए ओ मां तो बेटी बनकर बेटी के घर आ जा, मां तो बेटी बनकर बेटी के घर आ जा, मां तो बेटी बनकर बेटी के घर आ जा, मां तो बेटी बनकर बेटी के घर आ जा, मां तो बेटी बनकर बेटी के घर आ जा। बोले दुर्गा मैया की। जगत जननी भवानी की। आइए अब जिस क्षण का हमें इंतजार है, इस भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्म लीला की